आपका भाई। तो चलिए आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th की मैथ, है ना, जो कि आपको इससे पहले हमने आपको 70 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, जो कि आज आपको 71वां नंबर से स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि वास्तविक संख्या से करवा रहे थे। तो चलिए आइए बिना समय बर्बाद किए सीधे हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं ना। तो चलिए ध्यान से आप देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 में, कह रहा कि परिमेय और अपरिमेय, यानी एक परिमेय रहेगा एक अपरिमेय रहेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी जब एक आप परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, मान लीजिए एक परिमेय संख्या हम 3 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या आपको ले लेते हैं √2, और ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3√2 मिलेगा। तो 3√2 आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब हम गुना करेंगे तो आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या। समझ पाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, कह रहा 3 + √3, देखिए लिखा हुआ है 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक संख्या है। यानी देखिए इसको आप a + b बोलिए और इसको आप a - b बोलिए, है ना। यानी अब सूत्र है a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस कौन स्क्वायर, b²। तो आप a मान लीजिए 3 को, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ √3 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 3 आपका निकलेगा, है ना बाहर। तो 9 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, जो कि 6 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपका परिमेय संख्या ऐसा ऑप्शन कहाँ है, सी नंबर में है। समझ पाए। चलिए अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना 73 देखिए, यानी परिमेय संख्या, देखिए ये दे रखा है कि परिमेय संख्या 2 के पावर 3 अंश में दिया है और बट्टा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 यानी हर में, है ना, का दशमलव प्रसार होता है। तो आप जानते होंगे कि अगर p/q को करते हैं, अगर q यानी हर जो आपका होता है 2 के पावर और 5 के पावर में, तो वो आपका शांत होता है ना। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ 7 लिखा गया है, यानी यहाँ हो जाएगा शांत, है ना, यहाँ ऊपर बिंदु छूट गया है, यानी ये संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी इस रूप में रहेगा, तो है ना। चलिए 74 नंबर देखिए, कह रहा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, यानी 2 परिमेय संख्या रहेगा और इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप जानते होंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कह रहा 22/7, यानी ये पाई का मान है 22/7, 22/7 एक संख्या है। तो पाई आपसे पूछे तो आप अपरिमेय बोलिएगा, और 22/7 आपसे पूछे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं, है ना। 76 में आपको कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम, है ना, देखिए भाग एल्गोरिदम का सूत्र होता है a = bq + r, है ना, a = bq + r। तो में a = 72 है ना, a = 72 और b = 9 है, तो r बराबर क्या होगा। तो आप जानते होंगे, ध्यान से देखिए, भाग एल्गोरिदम बराबर होता है a = bq + क्या होता है r। तो a बराबर आपको दे रखा है 72, है ना, ध्यान से देखिए। अब b बराबर आपको दे रखा है कितना, देखिए a = 72 और b बराबर देखिए 9 दिया, तो 9 लिखिए और इंटू में q बराबर, तो क्या हो जाएगा, 72 लाने के लिए आपको पूरा पूरा कट रहा है ना, 9 × 72, तो r में क्या हो जाएगा 0, यानी 9 × 72, तो आपका q का मान 8 रखिएगा तो 9 × 72 हो जाएगा, पहली ये बराबर है ना, तो r का मान शेषफल में क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 77 को देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कारण महत्तम समापवर्तक ए बी गुना लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा, यानी क्वेश्चन इससे पहले आपको हम इस प्रकार से कराए थे कि लासा कोई संख्या दे देगा 50 और मासा दे देगा आपका मान लीजिए 5, तो पूछेगा दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्या का गुणा कर लीजिएगा, है ना, 25 25 25 25 25 यानी 250। तो उसी प्रकार से लासा आपको दे दिया महत्तम, देखिए महत्तम समावर्तक दिया है ए बी और लघुत्तम समावर्तक भी दिया है ए बी। तो लघुत्तम और महत्तम को आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो बराबर हो जाएगा ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी a गुना b, है ना। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 78 देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है। तो अशांत के लिए आप जानते होंगे बट्टा में, यानी हर में 2 के पावर 5 के पावर कोई तीसरा अगर अलावे में आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, देखिए 8 को कीजिएगा तो 2 दूना 4 4 दूना 8, ये 2 के पावर आ जाएगा, तो ये तो आपका शांत हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी 8 है 3/8, तो ये भी आपका शांत हो जाएगा।
आप बताइए यहाँ 2000 है तो 2000 को भी कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, यानी 20 को कर लीजिए तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, यानी 2 के पावर और 5 के पावर में आ जाएगा, तो ये भी शांत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, जो कि 2 के पावर और 5 के पावर, ये जब तीनों है तो ये शांत होगा ना, तो आपका कौन हो जाएगा, अशांत के लिए इनमें से कोई नहीं। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, है ना, बहुत एकदम बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, है ना। आप ध्यान से आप पढ़िए। कारा की निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखिए परिमेय अपरिमेय का ये चैप्टर ही चल रहा है तो वही क्वेश्चन आएगा परिमेय अपरिमेय, है ना। ऐसा नहीं आपको सोचना है कि आप लगातार आप परिमेय अपरिमेय बता रहे हैं, भाज अभाज बता रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप गैस पेपर निकाल के देखिए, वास्तविक संख्या में आपको लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास दिया रहेगा, या तो 110 जो भी दिया हुआ रहे, आपको सेम जो हम क्वेश्चन अभी यहाँ बता रहे हैं सेम यही सब क्वेश्चन आपको गैस पेपर में रहेगा, है ना। आप निकाल के आप बना के देख सकते हैं, बिल्कुल आसान से आपसे बन जाएगा। तो चलिए आइए 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कारा की निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तब परिमेय देखिए आपका रूट 7 नहीं होगा, अपरिमेय है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ये भी आपका अपरिमेय हो गया, रूट 2/√7 में है। आपका रूट 3/√7 ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा परिमेय कौन, डी नंबर। रूट 25/49, यानी 25 को बाहर निकालिएगा 5 निकलेगा, और 49 को बाहर निकालिएगा 7 निकलेगा, है ना, जो कि 5/7 p/q के रूप में है ना। तो ये कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। समझ पाए। चलिए अब आप 80 नंबर देखिए, फिर से क्वेश्चन कारा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो बताइए रूट 3 आपका दिया है, अपरिमेय संख्या है। ये रूट 5/5 ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर 5 नहीं निकलेगा ना। रूट 7 भी आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आपका डी नंबर हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या है ना। देखिए कैसे हो जाएगा, तो रूट 2 से रूट 2 आपका कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ 2, तो 2 आपका कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना हर में, समझ गए। चलिए 81 नंबर देखिए, कारा 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, यानी 11/15। तो जानते हैं आप लोग, ये ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, यानी पी कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, हर कहते हैं। तो हर अगर 2 के पावर 5 के पावर में आ जाए तब क्या होगा, शांत होगा। लेकिन जब हम 15 को करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 15 को जब गुणनखंड करेंगे तब 5 3 15 हो जाएगा, नहीं 5 के पावर तो है लेकिन 3 आ गया इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये 2 के पावर 5 के पावर के रूप में नहीं है, ये 3 के पावर भी आ गया, इसलिए क्या हो गया, अशांत हो गया। समझ पाए, बहुत आसान है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, कारा 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, यानी 11/25 को दशमलव प्रसार क्या होगा, तो कहने का मतलब है 25 से 11 में आप भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, आपको हम क्वेश्चन को मिटा कर बता रहे हैं ना, ध्यान से आपको सीखना है और समझना है। कह रहा कि 25 से आप भागा दीजिए, यानी 25 से भागा दीजिएगा कितना में, 11 में, तो नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 0 तो यहाँ 0 उतरेगा 110 हो जाएगा। तो ये 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, है ना, जो कि 0 और 1 ये कट जाएगा। आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकती हैं। देखिए आपका क्या आ गया, 1 2 4 0.4, ये आपका सही हो जाएगा, है ना, यानी सी नंबर। ये नहीं होगा क्योंकि 0.4 मैच कर रहा है ना, या तो इसको पूरा बनाइए। 10 आ गया, यहाँ हो गया, तो आप दशमलव के बदले में क्या उतारिएगा, 0। तो बताइए 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए कट गया पूरा, तो आपका 0.44, तो 0.44। समझ पाए ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 83 देखिए। 83 में आपको कह रहा कि 7/24 का दशमलव प्रसार ... होता है, यानी यहाँ पर आपको भरना है। बहुत क्वेश्चन में ऐसा मिला है ना, खाली स्थान। कह रहा 7/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी आप p को छोड़ दीजिए, आप q को कीजिए गुणनखंड, है ना, जो कि आपका 24 है। तो 24 को आप क्या कीजिएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24। तो बताइए आपका 2 के पावर और 5 के पावर नहीं आया, 2 के पावर और 3 के पावर आ गया, जो कि आपको 2 के पावर अगर 3 के पावर आ जाए तो अशांत हो जाएगा। शांत करने के लिए आपको 2 के पावर और 5 के पावर आना चाहिए ना, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, जो कि अशांत हो जाएगा। समझ पाए। चलिए 84 नंबर देखिए, कहा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या आप किसको कहेंगे, जो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले। तो बताइए 64 को 8 निकलेगा और 36 का 6, तो ये तो परिमेय हो गया।
81 का 9 निकलेगा तो ये भी परिमेय हो गया। और देखिए ये 25 नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। यह क्वेश्चन आपको पूछेगा, कह रहा जो 2.5 है तो 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, इसलिए आपका परिमेय संख्या हो जाएगा सी नंबर। और ये 49 का आप जानते हैं 7 होगा और 9 का आपका 3 हो जाएगा, 7/3, तो ये तो परिमेय हो गया ना। यानी 2.5 जो है आपका परिमेय संख्या, ये 25 नहीं है, 2.5 रहेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए 85 नंबर में देखिए 1/3 डॉट 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 संख्या है, यानी 1/3 क्या है तो बताइए। आप क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन के अनुसार मान सकते हैं, तो 1/3 यानी P/Q के रूप में लिखा है ना, तो 1/3 आपका कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना, जो कि आपका अपरिमेय पूर्णांक कोई नहीं होगा। यानी 1/3 आपका जो P/Q के रूप में लिखा जाए वह परिमेय संख्या कहलाता है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए 86 नंबर, निम्न में से कौन क्या हो जाएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन था, कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कौन, परिमेय संख्या, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 को, है ना। चलिए देखिए 87 में कह रहा कि 2 या 2 से अधिक, यानी 2 रहे या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। तो जानते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप किसे कहते हैं, जो 1 से कटे अपने से कटे 2 और एक आप 3 ले लीजिए, तो 2 और 3 का यदि आप निकालिएगा मासा तो क्या निकलेगा, देखिए 2 1 2 आपका बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। तो देखिए आप 2 अभाज्य संख्याओं का मासा याद रखेंगे कि 1 होता है ना। 2 अभाज्य संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 7 भी ले सकते हैं, ये भी आपका मासा जब निकालिएगा तो एक ही आएगा, है ना। कोई भी संख्या लीजिए 2 अभाज्य संख्या होना चाहिए और दोनों का जब HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, याद रखेंगे। चलिए 88 में देखिए सारा √3/√12 एक संख्या है, यानी रूट में 3 है और रूट में 12 है, तो ये आपका कौन संख्या होगा, निकाल के देख लीजिए। तो देखिए आपका ऊपर में लिखा हुआ है √3 और नीचे में लिखा हुआ है √12, तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए। आप लिख सकते हैं 4 गुना क्या 3 4 12 हो जाएगा। आप बताइए √3 ऊपर में रहने दीजिए, है ना, और यहाँ देखिए 4 को बाहर निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा और √3 आपका रह जाएगा, है ना। 4 को बाहर निकालिएगा 2 निकलेगा ना, तो आप √3 से √3 काट दीजिए, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 नीचे 2, यानी 1/2 आपका कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए 89 नंबर देखिए, कारण निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, तो √7 आपका अपरिमेय संख्या है। √2/√5 ये भी अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल नहीं निकलेगा ना। √3/√7 ये भी अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर डी आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। √75/√48 है ना। चलिए इसको आप कैसे बना सकते हैं, 75 को आप लिख सकते हैं रूट में क्या बताइए, 25 गुना 3 यानी 25 3 75। 48 को आप लिख सकते हैं रूट में 16 गुना 3 16 3 48, तो 25 को बाहर निकालिएगा 5 निकलेगा और √3 रहेगा। 16 को बाहर कीजिएगा 4 निकलेगा और √3 रहेगा। √3 से √3 कट जाएगा, यानी 5/4 कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कारा 2 कर्मिक मतलब होता है लगातार, याद रखेंगे कर्मिक मतलब लगातार, तो 2 कर्मिक संख्याओं का HCF क्या होगा। यानी देखिए यहाँ पर छूट गया है, 2 कर्मिक सम संख्या का पूछ रहा था, है ना। 2 कर्मिक सम संख्या का HCF क्या होगा, यानी सम संख्या लेना जो कि लगातार हो। तो आप मान लीजिए कोई संख्या, चलिए छोटा से ही ले लीजिए, 2 ले लीजिए और क्या ले लीजिएगा लगातार, 2 के बाद 3 होता है, तो 3 तो सम संख्या नहीं ना है। 2 के बाद आप ले लीजिए 4, देखिए ये लगातार है, 2 के बाद 4 सम संख्या आया, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 2 दूना 4, यानी आपका मासा क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप कह सकते हैं 2 कर्मिक सम संख्याओं का मासा क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। आप कोई भी संख्या उठा सकते हैं लेकिन लगातार हो, 102 104 को जब भी निकालिएगा तब मासा 2 ही आएगा, है ना, या 9800 का निकालिएगा तब मासा 2 ही आएगा, यानी 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होता है, तो आपका 2 होता है ना, 2 याद रखेंगे। चलिए आपका क्वेश्चन 90 तक हम करवा दिए, एक छोटा सा वीडियो और लावेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा और आपका वास्तविक संख्या जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, यानी चैप्टर बताएंगे अगले, यानी बहुपद, है ना। तो चलिए आपका आज हम यहीं तक
रहने के लिए देते हैं, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।